नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिया स्टोरी टेलर में। तो दोस्तों, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद जो आप मेरी वीडियोस को इतना सारा प्यार दे रहे हैं और आशा करती हूँ कि आगे भी देते रहेंगे। तो दोस्तों, क्या हो अगर आप मोबाइल से सेल्फी लो तो उसमें आपके अलावा भी कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए जो कि हकीकत में है ही नहीं। क्या हो अगर आप एक ट्रेन के डिब्बे में बैठे हो, आपके बगल की सीट खाली हो पर कैमरे में आपको वहाँ कोई व्यक्ति दिखे। सोच कर देखिए, रूह कांप जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ हमारी आज की कहानी के पात्रों के साथ। वो घूमने गए तो थे शिमला, पर वापसी की ट्रेन के सफर में जो उनके साथ हुआ वो चाहकर भी सारी उम्र भुला नहीं पाएंगे। तो आइए जानते हैं पूरी दिल दहला देने वाली कहानी और चलते हैं कहानियों की दुनिया में। तो दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां बिताने हम सब लोग शिमला गए थे। सारी छुट्टियां शिमला की बर्फीली वादियों में भटकते, खेलते, कूदते, मस्ती करते बिताए। मम्मी पापा, दादा दादी, दीदी, भैया भाभी, उनके 2 बच्चे और मैं, कुल मिला के हम 13 लोग थे। सारी छुट्टियां खत्म होने के बाद ना चाहते हुए भी मन महसूस कर शिमला की बर्फीली ठंडी वादियों को छोड़कर आगरा की तन जला देने वाली चिलचिलाती गर्मी में पदार्पण करना पड़ रहा था। हम लोग लद्दाख से नई दिल्ली तक एसी रिजर्वेशन ट्रेन में आराम से सोते हुए आए, लेकिन दिल्ली उतरकर आगरा ट्रेन में जाना था और वह लोकल ट्रेन थी, नॉन एसी। लद्दाख से नई दिल्ली स्टेशन तक हम रात के 1:20 पर पहुँचे। वहाँ आगरा के लिए नॉन एसी लोकल ट्रेन प्रस्थान के लिए तैयार खड़ी थी। हम 13 जन ट्रेन में चढ़ गए। रात के 1:30 बजने की वजह से और लोकल होने की वजह से उस ट्रेन में बहुत थोड़े लोग थे और हम लोग जिस डिब्बे अथवा बोगी में चढ़े थे वह बोगी बिल्कुल खाली थी। सिर्फ हम एक परिवार के 13 लोगों के अलावा उस पूरे डब्बे में कोई नहीं था। हम सब लोग अलग अलग खाली सीट पर विंडो देखकर बैठ गए और ट्रेन चलते ही ठंडी हवा चलने लगी। हम सब ने अब तक जिधर जिधर गए हर जगह के साथ सेल्फी ले रखे थे। सोचा चलो हम खाली ट्रेन में हर तरह से लेटकर बैठकर सेल्फी बना लेते हैं। मैंने अपनी सेल्फी ली, फिर चेक किया, देखा कैसी है सेल्फी। तो सेल्फी में मेरे साथ एक लड़की की फोटो दिखने लगी। मैं बहुत चौंका, अरे मैं तो पूरी सीट में अकेला ही बैठा हूँ, फिर ये लड़की कहाँ से आ गई। उसके बाद मैं जब मोबाइल कैमरा से सेल्फी लेने की कोशिश की तो वह लड़की मेरे बगल में बैठी मेरे तरफ देखते हुए दिखाई पड़ी। मैं इतनी ठंड में भी पसीना पसीना हो गया। फिर मैं सीट से उठकर ट्रेन के दरवाजे की तरफ जाकर खड़ा हो गया और मैंने बोगी में बैठे मेरे भाई बहन और मम्मी पापा के फोटो लेने के लिए जब उनके फोटो ले रहा था तब भी उनके सामने वाली सीट पर एक बुजुर्ग दंपति और एक बच्चा बैठा हुआ थे। और जब मैंने अपनी सीट पर कैमरा घुमाया तो वह लड़की अभी भी वहीं बैठी थी। यह सब कौन है जो मोबाइल कैमरे में तो नजर आ रही है पर खुली आंखों से नजर नहीं आ रहे। मेरी हालत बहुत बिगड़ने लगी थी। आप लोग सोच के देखिए, यदि आपके साथ कभी ऐसा हो तब कितना भयानक दृश्य होगा और उस वक्त आपकी कैसी हालत होगी। उसके बाद मैंने पूरी बोगी में कैमरा घुमाकर देखा तो खून पानी होने लगा। बाप रे, उस बोगी में हम 13 लोग ही नहीं थे बल्कि वह बोगी पूरी भरी हुई थी पैसेंजर से। और हैरानी की बात यह थी, न जाने क्यों वह लोग बार बार हम सबको पलट पलट कर देख रहे थे। इतना भयानक दृश्य मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा था। मैंने उनको कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन वे स्क्रीन पर लाइव नजर आते थे, पर क्लिक करने पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने घबराते हुए अपने मम्मी पापा के पास जाकर आहिस्ते से उन्हें यह बात बताई
तो पापा ने भी आसपास कैमरा घुमाकर देखा और मुझे इशारा किया कि मैं खुद पर नियंत्रण रखूं और उस तरफ ज्यादा ध्यान ना दूं। फिर पापा ने मुझे भी अपने पास बिठा लिया। कुछ देर बाद मैं फिर से उठकर दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। अब जब मैंने फिर से मोबाइल कैमरा से देखा तो वह लड़की जो मेरे पास बैठी थी वह दौड़कर मेरी तरफ आ रही थी। मैं जल्दी में उससे बचने के लिए दूसरी तरफ भागा और कैमरा उस पर बनाए रखा तो वह उसी दिशा में भागती हुई तेज चलती ट्रेन से कूद गई। हे भगवान, ये क्या बला थी। मैं अपने मोबाइल कैमरा से देखते हुए दरवाजे के पास पहुंचा तो वही लड़की अब तेज दौड़ती हुई फिर से मेरी तरफ आती दिखी। मैं चीखकर वापस मम्मी पापा के पास दौड़ आया। पापा ने गुस्सा किया, चुपचाप हमारे पास बैठ और भगवान का नाम ले। मैं राम 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 बजरंग बली जपता हुआ पसीने पसीने हुआ बैठा रहा। हमें से जिसने भी वह नजारा देखा था उन सबकी हालत मेरी जैसी ही थी। दीदी, भाभी और बच्चे सोए थे, उन्हें कुछ नहीं पता चला, लेकिन दादा दादी, मम्मी पापा, भैया और मैंने उन लोगों को देख लिया था। पापा ने पीठ थपथपाई, ज्यादा मत ध्यान दो उस तरफ, समझे ना, उनको उत्पात मचाने दो, दरवाजे के पास मत जाना। मैंने दोबारा कैमरे से पूरी बोगी पर नजर डाली तो वह लड़की फिर से अपनी सीट पर बैठी नजर आई। अरे, यह चलती ट्रेन से कूदी थी, फिर वापस चढ़ गई। कुछ देर बाद देखा तो वह हमारे सामने सीट पर बैठे बूढ़े दंपति और वह बच्चा भी हमें देखते हुए दौड़कर चलती ट्रेन से कूद गए और कुछ देर बाद फिर से अपनी सीट पर आकर हमारे सामने बैठ गए और हमें देखकर आपस में खुसर-पुसर करने लगे। हमारी जान हलक में अटक गई थी, कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी, आवाज जैसे कहीं गुम गई थी। इतनी बुरी हालत में हमें बस भगवान के नाम का सहारा था। लगभग आधे घंटे बाद फिर से मैंने डरते हुए कैमरे से देखा तो अब वहाँ कोई नहीं था। पूरी बोगी में कैमरा घुमाया पर हमारे सिवाय कहीं कोई नजर नहीं आया। मैंने आहिस्ते से पापा से कहा तो उन्होंने मुझे घड़ी दिखाई जिसमें सुबह के 4:10 हुए थे और मतलब उनका उत्पात सिर्फ आधी रात से सुबह होने तक था। फिर मैंने सबको जगाकर जो हुआ था वह बताया। सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पापा बोले, घबराने की कोई बात नहीं, यह लोग वो हैं जो ट्रेन हादसे रेल दुर्घटनाओं में मर गए हैं, इसीलिए उनकी आत्मा रेल की पटरियों और ट्रेन तक ही सीमित होकर भटक रही हैं। पापा ने बहुत काम की बात बताई। बच्चों, आधी रात के बाद अगर किसी ट्रेन या बस में सफर कर रहे हो तो कभी भी खुद को अकेला मत समझना। आप कहीं भी किसी भी शहर या गांव के वासी हो, ऐसी अतरफ आत्माएं अनजाने ही सही आपके साथ साथ चला करती हैं। यह सुन के हम सब डर गए। बाप रे, इसका मतलब तो आधी रात के वक्त यदि हम किसी ट्रेन या बस में सफर कर रहे हों तो जहाँ कुछ लोग बैठे हैं वहीं पर बैठना चाहिए, वरना अकेले खाली सीट या खाली बोगी देखकर बैठ गए और बाद में पता चला कि हमारी बगल की सीट पर कोई अदृश्य आत्मा बैठी है। हम सब भगवान जी का लाख लाख शुक्र मनाए और सुबह 5 बजे आगरा स्टेशन आ गया। हम 3 कैब करके स्टेशन से अपने घर पहुँचे, लेकिन वह भयानक घटना कई रातों तक सोने नहीं दे रही थी। अब अव्वल तो मैं इतनी लेट नाइट घर से बाहर रहता ही नहीं और कभी रहना भी पड़े तो अकेला नहीं बैठ। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड बाय, जय जवान जय किसान।